गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई डोंट नो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जिसका भी प्रिपरेशन जैसे आ रही हो, ACDO है ना, SHDO वगैरह है ना, इनका प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हो और साथ में IBPS AFO को भी इन फ्यूचर आप प्रिपरेशन यदि का मतलब उसको मेंटेन आप कर रहे हो, तो सबसे पहले बात हम पॉइंट ऑफ आते हैं हमारे MP RU पे आते हैं। तो जो आपकी प्रिपरेशन वगैरह आप मतलब एक प्रकार से एनालिसिस कीजिए कि क्या आप पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि मतलब पढ़ते जाते हैं, एक उनके पास व्यू नहीं होता है ना। इवन जो भी आपके पास सोर्स वगैरह, आई डोंट नो क्या आपके पास सोर्स है, लेकिन सोर्स इसे देखिए कि जो अथेंटिक हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो। सबसे पहले बात तो पेपर को देखिए, पेपर का एनालिसिस कीजिए कि पेपर में उस टाइप से क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, नॉर्मली वे में आप लोग चल रहे हो। क्योंकि मैंने जानता है कि आप किस प्रकार से प्रिपरेशन आप कर रहे हो, लेकिन आई होप सो प्रिपरेशन आपकी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आई थॉट मतलब ऐसा लगता है मुझे। यदि इनकेस ऐसा आपको कुछ लगता है डाउट वगैरह, तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, है ना, व्हाट्सअप या तो टेलीग्राम, जो भी मेरे ID वगैरह आई थिंक आपके पास है ही, नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन हाँ ये जरूर रखना आप लोग कि आप क्या, सबसे पहली बात तो सी सेट को साथ में जरूर मेंटेन कीजिए। सी सेट में जैसे आपका मैथमेटिक्स हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, हिंदी हो जाएगा। ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बार मेरे ऑफलाइन बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी यही बोलता हूँ, और आप लोग जो यूट्यूबर है उनको भी यही बोल रहा हूँ कि आप इन चार चीज़ों को अच्छे से लेके चलिए। क्योंकि चार चीज़ें क्या होती है, आपके प्रोडिक्शन वाली होती है। इनकेस यदि जैसे हम बात करें MPG के, साइंस वगैरह की बात करें, तो ये क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इनको मत पढ़िए, इनको पढ़िए, लेकिन हाँ उतना ही टाइम दीजिए कि जितना सफिशिएंट आप दे सकते हो। इनके जैसे 30 मिनट या तो 45 मिनट दे रहे हैं, बहुत ही इतना मोर देन सफिशिएंट होता है। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभार कि किसी चीज़ में हमारा मन लगता है, सपोज करो आपने कोई MPG का टॉपिक उठाया, आपका मन उसी में फंसते चले जाता है, हाँ कि मतलब ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो कभी भी मतलब ऐसे टॉपिक को पकड़िए कि जो इसमें आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं बन रहा हो, या तो क्वेश्चन वहाँ से डेफिनेटली आ रहे हो। अब इस मेरा बोलने के सेंस से ये भी नहीं है कि आप जो टॉपिक नहीं आ रहे फिर भी उसको पढ़ते जा रहे हैं, है ना। सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच हमारी क्या होना चाहिए कि पेपर का एनालिसिस करें। पेपर के एनालिसिस से क्या करेंगे कि आप लोग उस व्यू पॉइंट पे पहुंच पाओगे कि हाँ क्वेश्चन जो आ रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हो। तो सबसे पहली बात तो पेपर का एनालिसिस कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको अभी पाथ ही नहीं पता है कि किस प्रकार से डायरेक्शन है, किस प्रकार से हमको चलना है। तो पेपर एनालिसिस विथ फिर क्या कीजिए, आप प्रिपरेशन पे आप लोग जाइए। देखो MP RU का या तो ACDO का अभी कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। हाँ बोला था कि 1 मार्च से स्टार्ट होगा, बट अभी तो कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ये सुनने में आ रहा है कि 10 से 15 दिन में जो भी नोटिफिकेशन आउट होगा, तो अपने प्रिपरेशन को आप बना के रखिए। क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं, अब जो बच्चे हैं ना, आप ही लोग बच्चे हैं। तो अपने ऊपर एक ट्रस्ट रखिए और डेफिनेटली अपने मेहनत पे भरोसा रखिए यार। क्योंकि जो सभी चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, हार्ड वर्क का एंड डेडिकेशन। यदि हार्ड वर्क डेडिकेशन है और साथ में पेशेंस है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और भी कोई मतलब आपको जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।